गाइस, क्या आपको पता है कि एक बार एक देश के सारे बिलियनियर यानी कि अमीर करोड़पति एक साथ गरीब हो गए थे? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। ये बात है साल 2008 की, जब जिम्बाब्वे देश में वहां की गवर्नमेंट की एक गलत पॉलिसी की वजह से एक बड़ा हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था। मतलब कि महंगाई बहुत ही तेजी से बढ़ गई थी। दरअसल इस पॉलिसी में उन्होंने बिना किसी प्लानिंग के बस नोट छापने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से लोगों के पास काफी पैसे आ गए और जिम्बाब्वे डॉलर की वैल्यू बहुत ही तेजी से नीचे गिरने लगी और महंगाई दर 80% तक चली गई। यही नहीं, वहां की चीजों के प्राइस हर दिन डबल होने लगे। हालात इतने खराब हो गए कि वहां एक ब्रेड के पैकेट के लिए 550 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर देने पड़ते थे। मतलब कि कुछ टाइम पहले जिम्बाब्वे का एक बिलियनियर यानी कि करोड़पति जो घर, गाड़ी और ज्वेलरी जैसी चीजें खरीद सकता था, वो उस दौरान 1 बिलियन जिम्बाब्वे डॉलर से सिर्फ 2 पैकेट ब्रेड के ही खरीद पा रहा था। गाइस, क्या आप इसके पहले तक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो। गाइस, भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है और आज $1 की कीमत करीबन 77.69 रुपए हो गई है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि भारतीय रुपया इतना नीचे कैसे गिर गया? दरअसल पिछले कुछ महीनों में अमेरिका ने अपने टैक्स स्लैब में बदलाव किए हैं, जिसके चलते फॉरेन एक्सचेंज की इंटरेस्ट रेट बढ़ गई है। यानी कि अब अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर अपने पैसों को एक्सचेंज करता है, खासकर वहां जहां करेंसी डॉलर नहीं है, तो उसे नए टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और इसी के चलते फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन शेयर मार्केट और बाकी देशों के शेयर मार्केट जहां पर करेंसी डॉलर नहीं है, वहां से अपने पैसे निकालना चालू कर दिया है, जिसकी वजह से इंडियन रुपीस में इन्वेस्टमेंट कम हो गई है और रुपए की वैल्यू गिरती चली जा रही है। गाइस, इससे एक बात तो क्लियर है कि अगर रुपया और गिरता है तो महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।